जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा हम पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। यह सारी जानकारी हमने पूर्वलिखित साहित्यों और वैष्णवों द्वारा प्राप्त की है। यदि आपको कहीं कोई गलती नज़र आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछली वीडियो में हमने प्रभु श्रीनाथ जी के ऊर्ध्वभुजा के प्राकट्य के बारे में जाना था। इसके पश्चात प्रभु का श्री मुखारविंद प्राकट्य का वर्णन इस प्रकार से है। विक्रम संवत 1535 वैशाखवदी एकादशी गुरुवार के दिन शतभिषा नक्षत्र मध्याह्न काल अभिजीत समय में श्री गोवर्धन नाथ जी के मुखारविंद का प्राकट्य हुआ और प्रभु कृपा से उसी दिन चंपारण्य में आचार्य महाप्रभु का अग्निकुंड से प्राकट्य हुआ था। अन्योर गांव में माणिक चंद और सद्दू पांडे नाम के दो ब्रजवासी रहते थे। उनके यहाँ सहस्त्रों गाय थी। उन्हीं में से एक गाय नंदराय जी की गायों के वंश की थी। उसका नाम धूमर था। वह गाय पूरे दिन तो सभी गायों के साथ रहती, किंतु दिन अस्त होने में 4 घड़ी बाकी रहते थे, तब वह गाय अपने समूह से अलग होकर श्री गिरिराज जी के ऊपर चढ़ जाती और श्रीनाथ जी के मुखारविंद के ऊपर स्तन करके दुग्ध का स्त्राव करती। उस दूध को श्री गोवर्धन नाथ जी अरोगते थे। इस प्रकार 6 महीने तक आप दूध अरोगते रहे, किंतु किसी भी ब्रजवासी को इसका ज्ञान नहीं हो सका। एक दिन माणिक चंद और सद्दू पांडे दोनों उस गाय का दूध कम कैसे हो रहा है इसकी परीक्षा लेने के लिए गाय के पीछे पीछे गए। उन्होंने जब यह अलौकिक दृश्य देखा तो वह आश्चर्यचकित थे और साथ ही वह दृश्य देखकर वह दोनों भाव विभोर हो गए और श्री गोवर्धन नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। उस समय सद्दू पांडे को श्रीनाथ जी ने साक्षात आज्ञा करी कि मैं यहीं गोवर्धन पर रहता हूँ। लीलाओं के कारण मेरा नाम देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन हुआ है। जब 7 दिवस तक इंद्र ने भयंकर वर्षा की थी, तब मैंने ही स्तंभन किया था और इंद्र का गर्व जाता रहा और इंद्र ने मुझसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब मैंने उसे अभय दान दिया, इसीलिए मेरा नाम इंद्रदमन हुआ। इसी प्रकार कालिया नाग का दमन किया, उससे मुझे नागदमन कहा गया। मैं अपने भक्तों के मन मतंग का दमन करके उनके मन को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ और उस मुट्ठी को मैंने अपनी कटी पर स्थापित किया है। कुवलया पिंड हाथी का दमन किया और हाथी के दमन के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। इसको सूचित करने के लिए मेरे चरणारविंद में अंकुश का चिन्ह है। कृष्ण अवतार में मैंने अष्टलोकपालों का दमन किया, इस वजह से मेरा एक नाम देवदमन हुआ। श्री गोवर्धन को धारण किया और परिजात का हरण करके इंद्र को शिक्षा दी। वत्स हरण लीला में अनेक रूपों में दर्शन देकर ब्रह्मा जी का दमन किया। मृत्यु का दमन करके देवकी जी के मृत पुत्रों को पुनः उन्हें लाकर दिया और यम का दमन करके गुरु के मृत पुत्र को उन्हें लौटाया और अपने मन रूपी चंद्र को प्रकट करके चंद्रमा का दमन किया था। रास उत्सव लीला में कामदेव का दमन किया। इस प्रकार से सभी देवताओं का दमन करने से देवदमन नाम हुआ। यह बात स्वयं श्रीनाथ जी ने सद्दू पांडे से कही और यह भी कहा कि तेरी गाय का दूध नित्य मैं ही पीता हूँ। आज से इसी गाय का दूध दोनों समय लाकर मुझे पिलाना। यह सुनकर सद्दू पांडे ने साष्टांग दंडवत की और निवेदन किया कि मैं आपकी आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा। जब सद्दू पांडे गोवर्धन से नीचे अन्योर में आए, तब उन्होंने घर जाकर अपनी स्त्री भवानी और पुत्री नरों से श्री गोवर्धन नाथ जी ने जो भी आज्ञा की थी उसे सुनाया और कहा, प्रतिदिन दोनों समय तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के लिए दूध लेकर जाया करो। उस दिन से नित्य ही नरों और भवानी दूध लेकर श्री गिरिराज जी पर जाती और श्रीनाथ जी को दूध अरोगाने लगी। किंतु कुछ समय के पश्चात उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया।
तब दूसरी गाय का दूध लेकर सद्दू पांडे श्री गोवर्धन नाथ जी को अरोगाने के लिए ले गए। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी कि मैं तो केवल जो नंदराय जी के गायों के कुल की गाय हो उसी का दूध पीता हूँ। एक दूसरी गाय नंदराय जी के गायों के कुल की है, वह कल तेरी गौशाला में आ जाएगी। तू उसी का दूध लेकर आना जब तक कि तेरी वह गाय दूध देने योग्य न हो जाए। जमनावतो गांव में धर्मदास नाम का एक ब्रजवासी रहता था। वह भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और कुंभन दास जी का काका था और चतुरा नागा का शिष्य। उसके पास सैकड़ों गाय थी। उन्हीं में से एक श्री नंदराय जी के गायों के कुल की थी। वह गाय सभी गायों के झुंड से अलग होकर श्रीनाथ जी के मुख में दुग्ध स्त्राव करके वहीं पर बैठ गई और घर नहीं गई। तब धर्मदास ग्वाल को चिंता हुई। वह अपने भतीजे कुंभन दास को साथ लेकर उस गाय को खोजने निकले। उस समय कुंभन दास की आयु 10 वर्ष थी। श्री गिरिराज जी पर ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने अपनी गाय को श्रीनाथ जी के पास बैठे हुए देखा तो उसे घर ले जाने के कई प्रयत्न किए, परंतु गाय वहां से उठी नहीं। तभी श्रीनाथ जी ने साक्षात आज्ञा की, अरे धर्मदास, इस गाय को तू सद्दू पांडे की गौशाला में छोड़ आ। मैं इसी का दूध पीऊँगा, क्योंकि यह गाय नंदराय जी के गायों के कुल की है। और कुंभन दास जी को आज्ञा करी, अरे कुंभन दास, तू नित्य ही मेरे पास आया कर। इस प्रकार के मधुर वाक्य सुनकर धर्मदास और कुंभन दास जी दोनों ही मूर्छित हो गए। कुछ समय पश्चात जब उनकी मूर्छा दूर हुई तब उन्होंने श्रीनाथ जी की परिक्रमा की और साष्टांग दंडवत करके श्रीनाथ जी की आज्ञा अनुसार उस गाय को सद्दू पांडे की गौशाला में छोड़ आए। और कुंभन दास जी उस दिन के पश्चात नित्य ही श्रीनाथ जी के पास आने लगे। इसके आगे की जानकारी वीडियो के अगले भाग में उपलब्ध करवाई जाएगी। और आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पुष्टि मार्ग के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। जय श्री कृष्ण।